क्या? अरे क्या पोपो कर रहा है? साइड में तो चल रहा हूँ। क्या निकल निकल या। अरे चलती बस से आदमी कूद गया। मेरा भाई भाई जिंदा है, लगता है बेहोश हो गया है। मेरा भाई, अरे 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 कोई है? अरे 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 सुनो भाई साहब, अरे सुनो 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 भैया, अरे अरे मेरे भाई सुनो तो, अरे 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 भैया ये यहाँ पड़ा है, इसको कोई, अरे अरे कोई तो मेरी बात सुनो, रुको रुको, अरे ये यहाँ पड़ा है, कोई सुनो, अरे मेरी, अरे कोई तो आवाज सुनो मेरी, क्या करूँ, किसको बुलाऊं? अरे मेरा भाई, मेरा भाई, अरे कैसा बस वाला था? अरे आदमी गिर गया, उसे पता ही नहीं चला। पानी, पानी है मेरे पास, पानी अभी लाता हूँ। ये लो, मेरे भाई, मेरे भाई, हाँ लो पानी, पानी, पानी पियो, पानी, पानी, हाँ लो, पियो पानी पियो। वो इसे तो, इसमें गोली मारी गई है। गोली मारी है। इसे एक दो नहीं, पूरी तीन तीन गोलियां मारी है। देख, मतलब गोली मारने वाला बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये आदमी बचे। बिल्कुल। एक बात और, ये गोलियों के घाव देखने से लगता है गोली बहुत नजदीक से मारी गई। तुमने फोन किया था? जी हाँ, मैंने फोन किया था। क्या हुआ था यहाँ? जी मैं सुबह सब्जी लेके आ रहा था, पीछे से एक बस आई और इस आदमी को यहाँ फेंक कर चली गई और रुकी भी नहीं। ये आदमी बस में अकेला तो होगा नहीं, इसके साथ और भी तो लोग होंगे बस में, तो फिर बस को रोका कैसे नहीं उन्होंने? एक बात और साहब, हाँ, जब इस आदमी को फेंका गया ना साहब, तो जिंदा था। उस वक्त ये आदमी जिंदा था? हाँ जिंदा था। इसने तुमसे कुछ कहा, कुछ बोला इसने? नहीं साहब, बताया तो कुछ नहीं, पर बस की तरफ इशारा कर रहा था। बस कैसी थी? जी मिनी बस थी, सुनहरे रंग की। सर, हाँ निखिल। सर इस आदमी की जेब में से ये पर्स मिला है, कोई आईडी कार्ड तो नहीं है, बस ये ट्रेन का टिकट है, वो भी आज का। ट्रेन का टिकट? सर भिवंडी से अंधेरी, आज का टिकट है। मतलब ये आदमी भिवंडी में कहीं रहता होगा। सचिन एक काम करो, आगे जाके कुछ मालूम पड़ता है कि बस के बारे में, कहाँ गई है कुछ, तब तक मैं इस बस के मालिक के बारे में पता करता हूँ। सर हाँ जी, ऐसी 4 कंपनीज हैं जिनके पास गोल्डन कलर की मिनी बसेस हैं। 2 कंप्यूटर कंपनी है, एक आईटी फर्म है, एक रिसर्च लैब है। मतलब ऑफिस की बसेज हैं, स्टाफ को लाने ले जाने के लिए काम में आती है। यस सर। सर ऐसा लगता है कि बस के अंदर आपस में इनका कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ हो। हाँ, बात झगड़े से शुरू हुई होगी और फिर खून खराबे तक पहुंच गई। मगर एक बात खटक रही है अभिजीत। कैसा? अभिजीत, बस में आम लोग होंगे, अब किसी आम आदमी के पास गन का होना, ये बात हजम नहीं हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। सर, हमने सभी कंपनीज में पूछताछ की, वो गोल्डन कलर की बस मैट्रोक्स रिसर्च लैब की है। और सर वो बस अपने 10 साइंटिस्ट को ऑफिस लेकर जा रही थी जिस टाइम वो हादसा हुआ था। साइंटिस्ट? यस सर। पता चला बस इस वक्त कहाँ पे है? नहीं सर, अभी तक तो पता नहीं चला है। अभी तक बस का पता नहीं चला, तो फिर बस गई कहां? सर
हेलो। हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर। सर, गोल्डन कलर की बस मैट्रोक्स रिसर्च लैब की है। मैट्रोक्स रिसर्च लैब की? हाँ सर। मतलब ये बस किसी कंपनी की है? हाँ सर। ओह, इस तरह से हम रोड पे बस को ढूंढते रहेंगे तो बस नहीं मिलने वाली। एक काम करते हैं, हाईवे के आसपास जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे पूछताछ करते हैं। ठीक है सर। सर, उस दुकान में पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं वहाँ पे। हाँ सर, ये बस तो हमारी कंपनी मेट्रो रिसर्च लैब की है। सर, ये बस रोज हमारे साइंटिस्टों को लेकर 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पहुंच जाती थी। सर, आज 12 बज गए पर ये बस अभी तक नहीं आई। कितने लोग हैं बस के अंदर? सर, करीब 10-12 लोग होंगे। आपने उनको फोन करके पता नहीं किया कि इस वक्त तो बस कहाँ पर है? सर, मैंने फोन किया था लेकिन फोन का जवाब कोई नहीं दे रहा। रेडी, फोटो दिखाओ सर। इन्हें जानते हैं आप? ये तो कुशल है, हमारी लैब का सीनियर साइंटिस्ट। एक्सक्यूज मी सर। एमएमएस? ओह माय गॉड। मिस्टर आर्यन, अब तक आपको कुशल के बारे में तो पता चल ही गया होगा। ये एमएमएस देख के बाकी के साइंटिस्टों की हालत का भी अंदाजा आपको हो ही जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी लैब ने 10 साल रिसर्च करके जो नया फार्मूला तैयार किया है, अगर आपको साइंटिस्टों की जान प्यारी है तो वो फार्मूला हम तक पहुंचा दो। कहाँ पहुंचाना है और कब पहुंचाना है उसके लिए हम थोड़ी देर में फोन करेंगे। ये कहानी चल रही है। ये किस फार्मूले की बात कर रहे हैं लोग? सर, हमारे साइंटिस्टों ने एक फार्मूला इन्वेंट किया था जो किसी भी डेडली बायोलॉजिकल वायरस को तुरंत खत्म कर देता है। और इसके बारे में किस किस को मालूम है? सर, दुनिया की तमाम कंपनियां इसके बारे में जानती थी और सभी इसे अपने नाम से पेटेंट करवाना चाहते थे। ओह, ये भी हो सकता है कि ये इन कंपनी में से ही कोई है जिसने ये किडनैपिंग की है। जिस नंबर से एमएमएस आया है उससे पता चल सकता है कि इस किडनैपिंग के पीछे है कौन। इधर? हाँ हाँ उधर। ठीक है सर, जिन जिन लोगों ने इस मिनी बस को जाते हुए देखा है, इसी हाईवे पे देखा है। चलो, एक बात तो अच्छी है कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे। पर सर, उस आदमी को फेंके हुए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। अब तक तो बस काफी दूर निकल चुकी होगी। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उन किडनैपर्स ने 10 साइंटिस्टों के साथ बस को कहीं छुपा दिया हो। एक काम करते हैं, आगे पूछते हैं। आ जाओ सर। कुशल अगर मर गया है तो फिर वो अपने फोन से एमएमएस कैसे कर सकता है सर? ये किडनैपर दिमाग चला रहा है अपना असली चेहरा छुपाने के लिए कुशल के मोबाइल से फोन कर रहा है। सर, मैं कुशल के मोबाइल फोन की लोकेशन पता करूं क्या? हाँ बिल्कुल, देखो जरा। किसका फोन है? पता नहीं सर। किडनैपर्स का ही होगा। स्पीकर पे डाल के बात करो जल्दी। ओके सर। हेलो मिस्टर आर्यन, जगह है मलानगर। 4:30 बजे पहुंचना है वहां पे फार्मूले के साथ। और हाँ, अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और कान खोल के सुन लो, कोई होशियारी नहीं। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, पर आप मेरे स्टाफ वालों को कुछ मत करना प्लीज। 4:30 बजे मलानगर। ओके। कोई होशियारी नहीं। हेलो सर, मैंने मोबाइल कंपनी वालों को बोल दिया है, जैसे ही उन्हें कुशल के फोन की लोकेशन पता चलेगी वो हमें बता देंगे। सर, अब क्या करें सर? करना क्या? उन्हें फॉर्मूला चाहिए और हमें साइंटिस्ट। दे दो फॉर्मूला। क्या? हाँ, फॉर्मूला दे दो। चुप! ये रोना धोना बंद करो तुम लोग, ये रोना धोना। चुप! और सुनो, अपने अपने मोबाइल बाहर निकालो। सबके हाथ में मोबाइल दिखना मांगता है क्या? किसी ने अगर मोबाइल छुपाने की कोशिश की तो पता है ना तुम लोग को क्या होगा? हाँ, कैसे उसको सड़क पर फेंका था। लारेला, चल मोबाइल निकाल। आखिर आप लोगों ने हमारा किडनैप क्यों किया है? पहले अपना मोबाइल निकाल, उसके बाद थोपड़ा बंद करके रख, समझा? कहाँ लेके जा रहे हो? कम से कम ये तो बताओ।
अबे बहरे, क्या तेरे को कान नहीं है क्या तेरे को? मोबाइल दे और चुप बैठ। हाँ ये मैडम, मोबाइल मोबाइल। प्लीज मैं एक फोन कर लूं, मेरा बच्चा घर पर अकेला है। अगर तुम फोन करेंगे ना, तुम्हारा बच्चा हमेशा के लिए घर पे अकेला रहेगा, समझे? मोबाइल दो। आलू मटर, आलू गोभी, आलू पालक, उबला आलू, गीला आलू, दही आलू। बोलिए साहब, क्या दूं? एक गोल्डन कलर की मिनी बस। गोल्डन कलर की मिनी बस? हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा एक बात बताओ, लगभग 4 घंटे पहले इस हाईवे पे एक गोल्डन कलर की मिनी बस को जाते हुए देखा है क्या? जी साहब, बिल्कुल देखा है। बहुत जल्दी में थी वो बस। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि बस बहुत जल्दी में थी? साहब वहाँ से इतना तेज टर्न मारा कि उसकी आवाज यहाँ तक आई और सारे ग्राहक साथ चौंक गए। ओह, तो इसका मतलब बस ने यहाँ से हाईवे छोड़ दिया है। ये सड़क किस तरफ जाती है? यहाँ से अहमदाबाद के लिए शॉर्टकट है साहब। लेकिन एक काम करो, दया सर को फोन लगाओ। हेलो, ऐसे कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? तो क्या कर सकते हैं, देख नहीं रहे उनके पास गन है। मगर हमें कुछ न कुछ तो करना होगा ना, जो हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ सकते हैं हम यहाँ। आशीष पागलपन मत करो, प्लीज बैठ जाओ। देखा नहीं कुशल को मार के कैसे फेंक दिया? हाँ, वैसे तुम भी मारे जाओगे, तुमको भी मार डालेंगे, बोलता हूँ। मारना है तो मार डाले, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। क्या रे, क्या चल रहा है इधर? बैठना तो। मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। हाँ चलो, दे दो हमारा मोबाइल, दे दो हमारा मोबाइल। मोबाइल चाहिए, चाहिए मोबाइल, चाहिए हमारा। चुप! किसी को कोई मोबाइल नहीं मिलेगा। और कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अगर किसी ने मोबाइल मांगा ना तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरी गन बोलेगी। समझ गए तुम लोग? चुप बैठना, बैठ। ठीक है, मैं आपको फिर से फोन करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे अर्जेंट है, गुनहगार हाथ से निकल जाएगा। ओके ओके ओके। गुड 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 गुड, थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ दूंगा, पार्टी जरूर दूंगा। ये तो बता पहले, ये नंबर है कहाँ का? जल्दी बता ना। हाँ सर, नंबर मिल गया। किसने फोन किया था आर्यन को? अरे अभिजीत, ये तो कोई लैंडलाइन का नंबर है। लैंडलाइन का? किडनैपर ने पहले एमएमएस भेजा था वो कुशल के मोबाइल से, और अब फोन किया है लैंडलाइन से। हेलो, अच्छा, इंफॉर्मेशन पक्की है? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, ये नंबर एक पीसीओ का है। आरपी रोड पे एक ढाबा है, वहां का पीसीओ। ढाबे का पीसीओ? ढाबे का पीसीओ? विजेत, आर्यन को पहले एमएमएस आता है कुशल के मोबाइल से, और फिर कॉल आता है ढाबे के किसी पीसीओ से। तो कुछ समझ में आया? यस सर, एक किडनैपर बस के अंदर है और एक कोई दूसरा बाहर है जो बाहर से उसकी मदद कर रहा है। एग्जैक्टली। और ये जो बाहर बैठा है वही मास्टरमाइंड है, वही असली किडनैपर है। यहां भी एक पीसीओ सर। देखो जरा, देखो, चेक करो, वही नंबर है क्या? हेलो, हाँ फ्रेडी, ये जो सामने ढाबा है वहां पे 3 चाय बोल दो। क्या चाय? अरे चाय वाय छोड़ो, देखो कौन सा नंबर आया है मोबाइल पे। अरे सर, इसी फोन से तो आर्यन को फोन किया गया था। मतलब ये नंबर इस पीसीओ का है। यही का है? अभिजीत, अभी वाले लड़के से पूछते हैं।
किडनैपर जानबूझ के ऐसे सुनसान ढाबे पे आया होगा। ज्यादा लोग हो ही नहीं तो कोई उसे पहचानेगा नहीं। फ्रेडी, वैसे भी उसे कौन पहचानता है? लोगों की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या लेंगे साहब, क्या बनाओ? अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? भीमा साहब। भीमा, ये ढाबा तुम्हारा है? हाँ जी साहब। अच्छा, गुड। आओ भीमा, जब हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए साहब। पहले बताओ, क्या दिन भर तुम ढाबे पर रहते हो? हाँ साहब, सुबह 10 बजे आ जाता हूँ, उसके बाद दिन भर यहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा, दिन भर यहीं रहते हो? हाँ जी साहब। फिर तो ये जो सामने पीसीओ है, यहाँ पे जो लोग फोन करने आते होंगे उनको भी देखते हो? हाँ साहब, पर साहब वो पीसीओ कुछ खास नहीं चलता। लेकिन आप सब ये सब पूछ क्यों रहे हैं? एक केस चल रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। साहब आप लोग? हाँ भीमा, हम लोग सीआईडी से। लेकिन देखो, तुम घबराओ मत, बस हमारे सवालों का कुछ जवाब देना है। जी सर। ये बताओ, ये जो पीसीओ है, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उन्हें तो तुमने देखा होगा? हाँ जी साहब। तो आज तुमने कोई ऐसा आदमी देखा जो तुम्हें गड़बड़ लगे? पीसीओ पर फोन करने के लिए कोई आया था? साहब ऐसा तो कुछ खास नहीं देखा। हाँ साहब, एक आदमी मोबाइल पे बात करते करते अचानक पीसीओ से बात करने लगा। साहब मोबाइल होते हुए पीसीओ से बात करना मतलब। एक मिनट, कितने बजे की बात है? 12 साढ़े 12 बजे की? हाँ जी साहब। अभिजीत, उसी वक्त तो किडनैपर्स का फोन आया था आर्यन को। भीमा, तुमने कुछ सुना? वो क्या बात कर रहा था? नहीं साहब, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। चलो कोई बात नहीं, ले मगर उसे देखा तो होगा ना अच्छी तरह से? याद है उसका चेहरा? हाँ साहब। गुड, तो हमारे साथ ब्यूरो चलो, उसकी शक्ल बनाने में हमारी मदद करो। हाँ अभिजीत, वो सीक्रेट फॉर्मूला उस खतरनाक वायरस को यूं चुटकी में खत्म कर देता है, तो वजह साफ है। यस, दुनिया भर के लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होंगे सर। मगर ये आर्यन कह रहा था इस फॉर्मूला के बारे में बाहर वाले को पता ही नहीं है। इसीलिए तो ये कंपनी के अंदर के ही किसी आदमी का काम है, अंदर के ही आदमी का, जिसकी नीयत बिगड़ गई है। हाँ साहब, यही है, बिल्कुल यही आदमी था वो। सर, सर इसको कहीं देखा है? हाँ फ्रेडी, मुझे भी लग रहा है कि इसे कहीं देखा है, मगर कहां देखा है इसे? यस, मैट्रॉक्स रिसर्च लेबोरेटरी। विनय नाम है इस आदमी का। हेलो, मैट्रॉक्स लैब? हाँ, जरा विनय से बात कराइए। नहीं है? कितने बजे निकला? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जिसका डर था वही हुआ। मतलब विनय को अंदाजा था कि हम उस तक पहुंचने वाले हैं जल्दी। हाँ सर, इसीलिए पहले ही उसने अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया। बिल्कुल। अब ये विनय मैट्रॉक्स रिसर्च लेबोरेटरी का साइंटिस्ट है, तो उससे बेहतर और कौन जानता होगा इस सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में? और सर, ये विनय अकेला साइंटिस्ट है जो इस समय बस में नहीं है। मैट्रॉक्स रिसर्च लैब के सारे साइंटिस्ट उस बस से ही जाते हैं, मगर आज विनय नहीं गया है। मतलब साफ है, घर का भेदी लंका ढाए। मगर सर, विनय तो भाग गया। हाँ, मगर फ्रेडी, ये विनय भाग कर जाएगा कहाँ? उसने तो अपने आप को फंसाने का फंदा खुद ही तैयार किया है। फंदा? मैं कुछ समझा नहीं सर। फ्रेडी, 4:30 बजे वो किडनैपर्स माला नगर में फार्मूला लेने आने वाले हैं। अगर विनय इस खेल का मास्टरमाइंड है तो उससे हमारा आमना सामना जरूर होगा। बस अब 4:30 बजे का इंतजार है, 4:30 बजे का। अगर ये विनय डाल चल रहा है तो हम पत्ता पत्ता चलेंगे, पत्ता पत्ता। हे, चल उठ, अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। आखिर बेवजह तुम हम सब की जान क्यों लेना चाहते हो? हे, चुप! बेवजह नहीं, वजह है। वजह है तेरा वो बॉस
आर्यन। आर्यन सर? आर्यन सर, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो? क्या किया है? 4:15 हो गए हैं, अभी तक उसका फोन नहीं आया। लगता है हम लोग को सीक्रेट फार्मूला नहीं देने वाला है। मतलब तुम हम सबको? हाँ, हम लोगों ने तुम सबको किडनैप कर लिया है। तुम्हारे बॉस के भेजे में ये बात नहीं आ रही है। लगता है एक साइंटिस्ट की लाश और भेजनी पड़ेगी। ए, मार उसके भेजे में गोली। आर्यन सर वो फॉर्मूला आप लोगों को जरूर दे देंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा प्लीज। तो सुन, अगर अगले 15 मिनट में ना हमें फार्मूला नहीं मिला ना, तो मैं नहीं, ये मेरी गन बोलेगी और तुम सब लोग मारे जाओगे, समझे ना? किसका फोन बजा रहे? किसका फोन बजा? किसका फोन बजा? बता ना। किसी का नहीं। किसका फोन बजा? मेरा भेजा खराब मत कर। मैं कहता हूँ सच सच बताओ, किसने फोन नहीं दिया था? कौन अपना फोन छुपा रहा है? हम लोग में से किसी के पास भी फोन नहीं है, यकीन मानो नहीं है। तो फिर घंटी कहाँ से बजी? नहीं, नहीं मालूम नहीं। देख, अच्छी तरह तुम लोग समझ लो, आखिरी बार कहता हूँ, निकालो फोन। नहीं नहीं। अच्छा, जो तुम लोग चाहते हो ना, अब वही होगा, वही होगा। नहीं, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। जिसके पास भी फोन है प्लीज फोन दे दो। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जिसके पास भी मोबाइल है दे दो, वरना इसके भेजे के बाहर हो जाएगी गोली। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अरे एक, नहीं नहीं, अरे 2। अरे भाई साहब, 3। एक मिनट, फोन मेरे पास है। अच्छा, किसको फोन किया तूने रे? किसको फोन किया तूने? किसी को नहीं। तेरी तो हाथ डाल इसको। सर, वो पीछे ढाबे वाला बता रहा था कि उसने गोल्डन कलर की बस को इसी सड़क पे जाते हुए देखा। उसने बस का नंबर नोट किया था? विवेक, वो बस का नंबर क्यों नोट करता? इस सड़क पे सुबह से शाम तक हजारों बसें जाती। सचिन, उस बस में 10 साइंटिस्ट हैं, उन सबकी जान खतरे में है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। सर, ये रास्ता तो 2 तरफ बढ़ गया है सर। हाँ, किस तरफ जाए? सर, यहाँ पे तो कोई दुकान या ढाबा दिख भी नहीं रहा है कि पूछताछ कर सके। और सर, अगर राइट लेते हैं तो शांति नगर आएगा। और ये लेफ्ट परतपुर गांव की तरफ जाता है। 10 लोग हैं उस बस में। 10 लोगों समेत उस बस को छुपाना कोई आसान बात नहीं है। जंगल से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है? हाँ सर, लेकिन जंगल तो दोनों ही सड़कों पे है। इस तरफ चल के देखते हैं। आर्यन। हेलो सर, मैं रोड नंबर 8 पे पहुंच गया। आर्यन देखो, तुम जहां जहां जाओगे हमें बताते रहना। हाँ, हम तुम्हें दूर से फॉलो कर रहे हैं। ओके सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। घबराओ मत आर्यन, घबराओ मत, भरोसा रखो हमारे ऊपर।
सर ये फॉर्मूला हमारे 10 सालों की मेहनत है। हाँ आर्यन, तुम्हारी 10 साल की मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हम है ना तुम्हारे साथ, भरोसा रखो हमारे ऊपर। जी सर। सर ये किडनैपर्स की फिर से कॉल आई। तो ले लो फोन, ले लो। देखो उसे बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि सीआईडी तुम्हारे साथ है, समझे? जी सर। बात करो, घबराओ मत। जी। हेलो मिस्टर आर्यन। जी 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 बोल रहा हूँ। फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ मेरे पास फॉर्मूला है और मैं 10 मिनट के अंदर माला नगर पहुँच जाऊंगा। हाँ टाइम से पहुँच जाए तो अच्छा है, वरना तेरे सारे दोस्त ऊपर पहुँच जाएंगे, समझा? जी जी मैं समझ गया। प्लीज आप किसी को कुछ मत कीजिएगा। मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगा और मैं अपने साथ फॉर्मूला ला रहा हूँ ना। फॉर्मूला ला रहा है तो ऐसा थोड़ी कर रहा है। सुन जरा ध्यान से सुन, माला नगर में एक ब्रिज है 99 नंबर का, गाड़ी रोक, उतर और वो फॉर्मूला ब्रिज के नीचे रख दे, समझा? और 1 सेकंड के लिए भी मत रुकना। जी जी हाँ। और सुन, पीछे मुड़कर मत देखना कि कौन फॉर्मूला लेने आ रहा है कौन नहीं, समझा? जी मैं बिल्कुल समझ गया। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आप प्लीज किसी को कुछ मत करना। मैं आ रहा हूं ना। मुझे एसीपी साहब को बताना चाहिए। ओह नो, इस फोन की बैटरी को भी अभी डेड होना था। अब मैं क्या करूं? सीआईडी वालों का इंतजार करूंगा तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। वक्त भी बहुत कम है। मैं क्या करूं? मुझे टाइम पे पहुंचना चाहिए। काफी देर हो गई सर, उसका फोन नहीं आया। हाँ फोन लगाकर देखता। फोन डेड आ रहा है। जानबूझ के बंद कर दिया होगा सर, हमें धोखा दे रहा है। नहीं फ्रेडी, यहाँ तक लेकर आया तो धोखा तो नहीं दे रहा है, कुछ और ही बात है। एग्जैक्टली। हो सकता है उसके फोन की बैटरी भी डाउन हो। सर अब क्या करें? सर माला नगर में बुलाया किडनैपर्स ने, तो घर में तो बुलाया नहीं होगा किसी की। होगी तो कोई सुनसान जगह ही होगी, कोई लैंडमार्क होना चाहिए उधर। कोई नहीं है, रास्ता साफ है, चल। सीआईडी किधर से आ गई यार? तेज चला, और तेज चला। सीआईडी वालों को हाथ नहीं आना चाहिए। साइंटिस्टों को छोड़े बगैर मार न दे कहीं को।
किसी भी हालत में उनको पकड़ना बहुत जरूरी है अभिजीत। पता लगना चाहिए साइंटिस्टों को कहां छुपा के रखा। सीधा जा रहा है सर, मैं दूसरा रास्ता लेता हूँ। हाँ अभिजीत, ले लो। नहीं चला, जितनी देर चला सकते हैं चलो। अभिजीत, खांसते रह गए सीआईडी वाले। सीआईडी गुरूर से दिमाग टनटना रहता है इन लंगूरों का। निकल गई हवा, आंखें मलते रह गए। वो एसीपी बोल रहा होगा, अभिजीत अभिजीत ये क्या हो गया अभिजीत अभिजीत। और अभिजीत कह रहा होगा ए धूल है सर, धूल आंखों में धूल। तेज चला गाड़ी, चला। ये लोग वापिस कहाँ से आए? अरे और तेज चला। और तेज चला। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? धूल छोड़ के भाग रहा था आंखों में, हैं? ऐसा हाथ पड़ेगा ना, पैंट गीली हो जाएगी तेरी। चल दिखा अपना मुखड़ा दिखा, जरा देखे सस्ते चोरों के चेहरे कैसे होते हैं। ओह विनय जी, सर ये तो अपने विनय जी हैं। अपनी कंपनी को धोखा दे रहा है। कहाँ लेकर जा रहे थे ये फॉर्मूला? हाँ बोल। सर मैं नहीं बता सकता हूँ सर। क्यों नहीं बता सकता? मुंह तो चल रहा है तेरा। अभिजीत, इसे जंगल में लेकर जाओ और उड़ा दो गोली से। बताता हूँ सर, बताता हूँ बता। सर हम लोग ऊपर घाट पर जा रहे थे सर, हेलीपैड पे। हेलीपैड पे? क्यों? सर मेरा दूसरा साथी वहां पर इंतजार कर रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों प्यादे हो, असली खिलाड़ी कोई और है। कहाँ है वो बस? कोई फायदा नहीं सर, बस में बॉम्ब में और 15 मिनट में फटने वाला है। सचिन गाड़ी रोको। क्या हो सर? उस गाड़ी में बम है, हम लोग गलत रास्ते पे हैं। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, जल्दी हमें दूसरी तरफ जाना है। हेलीकॉप्टर तो आ रहा है, लेकिन अभी तक ये लोग फॉर्मूला लेकर क्यों नहीं आए? बॉस, लगता है वो लोग आ गए।
और देर लगा दी तुम लोगों ने। पता है ना जल्द से जल्द शहर को छोड़ना है। हाँ अच्छा, वो फॉर्मूला कहाँ है? कहाँ है वो फॉर्मूला? कहाँ है? तुम्हारे हाथ तो खाली है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? अरे बोलो ना, वो फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला यहाँ है। अरे सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत, हाँ? अकेले आए हो? हाँ क्या करें, तुम्हारे जैसे गद्दार बढ़ गए हैं, सब बिजी हैं, सोचा अकेले ही दे आता हूं। ले लो ले लो, जिस फार्मूले के लिए इतनी मेहनत की है तुम्हारे सामने पड़ा है, ले लो। अरे ले लो, कुछ नहीं करूंगा मैं, ले लो। रुक क्यों गए? प्रॉमिस, गोली पैर पे नहीं मारूंगा, सीधे सिर पे मारूंगा। एक झटके में ही खेल खत्म। बोला था ना, भागना नहीं। क्यों, फार्मूला नहीं चाहिए? हैं? अब हमारा मरना लगभग तय हो चुका है और हमको बचाने वाला भी अभी कोई नहीं है। अब मैं अपने बच्चों से भी कभी नहीं मिल पाऊंगी। कुणाल, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी इस दरवाजे से कूदकर बाहर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बस के चारों तरफ फायरें लगी हुई है और अगर हमने खिड़की दरवाजे को टच किया तो बॉम्ब कभी भी फट सकता है।
तार? बचाओ! कोई है? अरे बचाओ! अरे बचाओ! भाई साहब! अरे कोई बचाओ हमें! बचाओ! कोई है? प्लीज हमें बचा लो! बचाओ! प्लीज हमें बचा लो! बचाओ! बचाओ! चुप चुप चुप! कोई बचाओ! सर ये तार तो चारों तरफ दरवाजे खिड़की सबसे जुड़ा हुआ है। हाथ लगाते ही बम फट जाएगा। अब क्या करें सर? अंदर कैसे घुसेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। कोई है? अरे हम फंस गए हैं, कोई बचाओ! सचिन एक काम करता हूँ मैं, नीचे से बस के अंदर घुसता हूँ। तुम दोनों यहीं खड़े रहना, आसपास नजर रखना। सर संभाल के सर। ओह माय गॉड! सचिन, बॉम्ब यहां पर है, अंदर। बस एक ही मिनट बचा है। आराम से, सब लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। एक एक करके बाहर आइए। कोई घाई नहीं करेगा, कोई घाई नहीं करेगा। सब लोग जाएंगे। पहले लेडीज बाहर आएंगे, प्लीज। इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। आराम से, संभाल के। सचिन, इन लोगों को बाहर लेके जाओ जल्दी, बस से दूर ले जाओ। संभाल के आइए, आइए आइए प्लीज, आइए संभाल के, आइए संभाल के, संभाल के, संभाल के। आइए प्लीज, संभाल के आइए। प्लीज आराम से, आराम से, जल्दी प्लीज, प्लीज, फास्ट फास्ट, जल्दी। सर सिर्फ 20 सेकेंड है सर, फास्ट फास्ट, जल्दी। सर 10 सेकेंड बाकी है सर, जल्दी प्लीज, संभाल, आइए जल्दी। तुम लोग इस बस से दूर चले जाओ। सचिन सर, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे सर। इट्स एन ऑर्डर सचिन, तुमको जाना होगा। ओ भाई साहब, हेलो, चलो बाहर जाके पढ़ने जो पढ़ना है। चलो सर, चलो चलो। सब सिर्फ 10 सेकंड बाकी है सर, प्लीज। सिर्फ 5 सेकंड सर। आइए सर, आप भी चलिए सर। सर चलिए, आप भी चलिए सर, आप भी चलिए सर, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इट्स एन ऑर्डर सचिन, तुमको जाना होगा यहाँ से। सर ये नहीं हो सकता। माफ कर दीजिए सर, माफ। 50 करोड़ मिलने वाले थे सर। चुप! पैसों के लालच में अपने देश के साथ गद्दारी की तुमने, ईमान बेचा। 50 करोड़ पैसों के लालच में अंधा हो गया था मैं। फॉर्मूला तो तुम लोगों को मिल चुका था, तो फिर बस में बॉम्ब क्यों लगाया? क्यों मारना चाहते थे लोगों को? सर, बाकी जो भी साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे ये फॉर्मूला बनाने में, वो ये फॉर्मूला वापस बना सकते थे, इसलिए उनको मारना जरूरी था ताकि ये फॉर्मूला फिर से न बन पाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
है ना? फिर मार सके तुम उनको? नहीं सर। तुम भी तो इस घिनौने काम में शामिल थे। तुम्हें तो इस विनय के साथ होना चाहिए था। फिर बस में कैसे? ताकि किसी का शक मुझ पर न जाए सर, इसलिए मैं बाकी लोगों के साथ था सर। लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे। तुम्हें पहले से ही मालूम था कि कौन सा साइंटिस्ट कहां रहता है, कितने बजे ऑफिस जाता है। अपने साथियों के भरोसे का अच्छा फायदा उठाया तुमने। बस हाईजैक करवाई, गुंडे किराए पर लिए, उनसे आर्यन को एमएमएस करवाया, अपने दो साथियों को जान से मार डाला। और इतनी बड़ी प्लानिंग, हाँ? इतनी बड़ी प्लानिंग, मगर एक बात भूल गए कि हर गुनहगार एक ना एक गलती करता ही है। एक ना एक गलती जो तुमने भी की। उस पीसीओ से फोन किया, एक सिरा ढीला छोड़ दिया तुम लोगों ने, और उसी से तुम्हारी सारी प्लानिंग उधड़ गई। शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते थे, अब शॉर्टकट तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर आया। अब जेल में सड़ते बैठना, रोज नए नए फॉर्मूले बनाना, फांसी का ऑर्डर आने तक। आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। जब से विक्रम आया है ना, हम लोग को परेशान कर दिया है। क्यों? ऐसा क्या करता है वो? सर, आए दिन शोर शराबा, शराब पीकर हंगामा करता है। ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं उससे मिलने के लिए। सर, सब के सब क्रिमिनल दिखते हैं और कैसी कैसी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं उनके फ्लैट से। सर, आप लोग इतने सारे हैं और एक अकेले आदमी को हैंडल नहीं कर पा रहे। वो बातों से मान जाए तो बात अलग है, लेकिन विक्रम सर, कल तो उसने हद ही कर दी। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? हम सब लोगों ने सोचा कि एक बार जाकर उसको समझा देते हैं, लेकिन वो तो। सर, हम लोग गए थे, लेकिन सामने गन लेकर खड़ा हो गया। बोलता है अगर दोबारा कोई इधर समझाने आया ना तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। गन भी है उसके पास? हाँ सर। ठीक है, आप लोग घबराइए मत। अब तक आप लोग समझा रहे थे, अब हम समझाएंगे उसे अपने स्टाइल में। तैयार है ना? कुछ भी हो सकता है। लगता आ रहा है। पकड़ो साहब। ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ओह नो। इसे हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। आप लोगों ने अपने सोसाइटी में ऐसे क्रिमिनल को रहने कैसे दिया? आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं की उसकी? सर, शुरुआत में वो ठीक ही था, पर धीरे धीरे वो ऐसा रंग बदलेगा हमें पता नहीं था। इस विक्रम के बारे में और क्या जानते हैं आप लोग? जब ये नया नया आया था तो बता रहा था वो इस शहर का नहीं है। इस शहर का नहीं है? नहीं सर।
हाँ पूर्वी, कुछ मिला? सर, ये नोटों की गड्डी मिली और कुछ भी नहीं मिला। नोटों की गड्डी? विक्रम काम क्या करता था वो पता करना जरूरी है। देखो ढूंढो कुछ और मिलता है क्या। हाँ सचिन, कुछ मिला? कुछ खास तो नहीं सर, ये बॉक्स पड़ा है ऊपर। क्या है इसमें? ये विक्रम कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है। सर ये सारी फोटोज को देख के लगता है कि विक्रम बच्चों की किडनैपिंग का रैकेट चलाता था। सचिन ये फोटो देखो, ये विक्रम बच्चों को मारता पीटता भी है, चोट के निशान साफ दिख रहे हैं। पूर्वी, सर, बाहर जो लोग खड़े हो नहीं, अंदर बुलाओ। सर, एक्सक्यूज मी, आप लोग अंदर आइए। सर, जरा आप लोग ये तस्वीरें देखिए। ये बच्चे कौन है? हमारा सवाल भी आप लोगों से यही है कि बच्चे कौन हैं? इनमें से किसी भी बच्चे को आपने यहाँ विक्रम के घर पे देखा है? नहीं सर, पर कुछ लोग यहाँ आते थे क्रिमिनल टाइप के, लेकिन हमने किसी बच्चे को नहीं देखा आज तक। ठीक है, आप लोग बाहर खड़े हो जाइए। जी सर, हो सकता है ये विक्रम बच्चों की किडनैपिंग का रैकेट कहीं और से चलाता हो सकता है सचिन। क्या बात है पूरे? कुछ मिला क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं। क्या बात है, तुम एकदम से परेशान लग रही हो? नहीं तो सर, आई एम फाइन। आर यू श्योर? यस सर, आई एम ओके। वो एक्चुअली सर, वो इतने सारे बच्चों की तस्वीरें देखी ना तो थोड़ा सा घबरा गई। विक्रम इन बच्चों को मारता पीटता भी होगा सर? पता नहीं क्या क्या किया है विक्रम ने इन बच्चों के साथ। इन सारे तस्वीरों को ब्यूरो ले चलो। हाँ जी, कुछ खास पता चला इन तस्वीरों से? ये देखो, ये सारे बच्चे 1987 से लेके 2012 के बीच में किडनैप हुए हैं, मगर सारे बच्चे अलग अलग जगह पे किडनैप हुए हैं। अलग अलग जगह से? हाँ, ये विक्रम पिछले 25 सालों से किडनैपिंग का रैकेट चला रहा है। 50 से भी ज्यादा बच्चे किडनैप किए इसने। इनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। पर सर, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास पिछले 25 सालों में जो बच्चे गायब हैं उनके रिकॉर्ड है, उनमें इन बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। लोकल पुलिस स्टेशन की रिकॉर्ड चेक की? वहां से भी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली है। अभिजीत, इन बच्चों के माँ बाप से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर इस विक्रम के बारे में कुछ पता चल सकता है तो उन्हीं से पता चल सकता है। ठीक है, बुलाते हैं केक को। कौन है? कौन है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुसाया?
आपकी बेटी पूर्वी? अरे मेरी कोई बेटी नहीं है। लीजिए, पानी पीजिए। पापा, आपको मुझे देख के कुछ भी याद नहीं आता? कुछ भी नहीं? पहली बार जब आप मुझे स्कूल छोड़ने गए थे, याद है वो दिन जब मेरा हाथ चला था और मैं रो रही थी? पापा याद है आपने मुझे जब डॉल लेकर दी थी? कुछ तो याद कीजिए पापा, कुछ तो याद कीजिए। आपको कुछ भी याद नहीं आता? कुछ भी नहीं? पूर्वी, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं संध्या जी। मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। हाँ, वो मैं कुछ ढूंढ रही थी तो उसके खटपट से पापा की नींद खुल गई। इतनी रात गए क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ पेपर्स, कोई खास बात नहीं है। बेटी, तुम्हें इनकी हालत पता है ना? यूं अचानक मत आया कर। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कभी भी पैनिक अटैक पड़ सकता है। आई एम सॉरी संध्या जी, ये जो अल्जाइमर है, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पापा की याददाश्त वापस आ जाए? बेटी, तुमने हर अच्छे डॉक्टर को इन्हें दिखाया है, फिर ये सवाल क्यों कर रही हो? अरे 10 मिनट की बात तो इन्हें याद नहीं रहती, फिर बीती जिंदगी की बात कहां से याद आएगी? पापा, आज जिंदगी में पहली बार मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ। बस एक सवाल सामने आके खड़ा हो गया। ये तस्वीर विक्रम के घर में क्या कर रही थी? सिर्फ 15 साल हो गए, क्या कोई उम्मीद है मेरे बेटे के आने की? प्रिया जी, हमने किडनैपर को पकड़ लिया है। बताया उसने कुछ मेरे बेटे के बारे में? देखिए, उसे गोली लगी है, वो अभी होश में नहीं है। विवेक, जरा उसकी फोटो दिखाना। ये वो किडनैपर है, क्या आप लोगों ने देखा है इसे? नहीं। आपका बेटा 15 साल पहले किडनैप हुआ था ना, तो किसी ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने उसे 20 लाख रुपए भी दिए थे, फिर भी उसने मेरे बच्चे को नहीं लौटाया। फिर उसके बाद किडनैपर ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, पिछले 15 साल से इंतजार कर रहे हैं। ना तो हमारा बच्चा वापस आया और ना ही किडनैपर ने कभी दोबारा फोन किया। प्रिया जी, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। जैसे ही विक्रम को होश आ जाएगा, आपके बेटे के बारे में हम जरूर उससे पूछ लेंगे। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक, ले जाओ इन्हें। आइए। यस सर। आइए। सर, हर केस में यही हुआ है। पैसे देने के बाद भी बच्चे घर वापस नहीं पहुंचे। सर, इस विक्रम ने जरा भी चांस नहीं लिया। बच्चों के जरिए वो पकड़ा जा सकता था, इसलिए उसने बच्चों को ही। बिल्कुल सही कह रहे हो दया। सर, विक्रम ने जहां से भी पैसे मांगे हैं, रकम कभी भी 20 लाख से कम नहीं थी। हाँ सर, कहीं से 50 लाख की भी डिमांड की थी उसने। 50 लाख? सर, अगर 50 बच्चों के हिसाब से जोड़ा जाए तो कम से कम 15-20 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन ये विक्रम इतना अमीर लगता नहीं है। ये बात तो है,
मतलब एक ही है, ये विक्रम इस शतरंज का सिर्फ एक प्यादा है और वजीर कोई और ही। सर सोमन बेरा पुलिस स्टेशन से फोन था। उन्होंने बताया कि विक्रम 25 साल पहले वहां पे किसी के यहाँ नौकर था। विक्रम 25 साल पहले किसी के यहाँ नौकर था और अब नौकर का किडनैपर बन गया। सोन फेरा जाके इस विक्रम की कुंडली निकालो। सुनिए, पेशेंट को होश आ गया है, आप जल्दी से सीआईडी को इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके। कांस्टेबल सर, आपके लिए फोन है। मेरे लिए फोन यहाँ पे? हेलो हेलो, कांस्टेबल रतन जी। मैं पूर्वी बोल रही, सीआईडी ब्यूरो से। जी मैम, मैं आप लोगों को फोन करने वाला था, वो विक्रम को होश आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, हम लोग वहाँ जल्दी से पहुँचते हैं। और हाँ, तुम्हारी बीवी का फोन आया था, कह रही थी कि तुम्हारा मोबाइल नहीं लग रहा है। मेरा मोबाइल नहीं लग रहा है? हाँ, कह रही थी कि कोई ज़रूरी काम है, तो मैंने उसे हॉस्पिटल का नंबर दे दिया है, तुम वहीं रिसेप्शन पे वेट करो, वो तुम्हें फ़ोन करती होगी। ओके मैम। विक्रम, ये फोटो तुम्हारे घर से मिली है। मुझे नहीं। मैंने पूछा कहाँ से लाया था इस लड़की को, कहाँ से किडनैप किया था इस लड़की को? अरे बोला ना, मुझे कुछ नहीं पता। बोल नहीं तो जान से जाएगा तू। कहाँ से लाया था इस लड़की को? बोल! सर, विक्रम तो हमारा पुराना नौकर था और उसे काम छोड़े हुए 25 साल हो गए थे। काम छोड़ने की कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं, वो तो बस ऐसे ही एक दिन चला गया। अच्छा, विक्रम के फैमिली के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, काफी पुरानी बात होगी, और डैडी होते तो शायद आपको बता भी पाते। अब तो वो रहे नहीं, और उस समय मैं भी काफी छोटा था। श्री विक्रम जहाँ जहाँ भी रहा, इसने अपने बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। ये आप लोग विक्रम के बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ क्या है आखिर? उसने क्या किया ये बताने लगे तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे और हम बोलते बोलते हैं। अच्छा, जब आपके पिताजी ने इस विक्रम को काम पे रखा था तो कोई छानबीन नहीं की उसकी? नहीं सर, वैसे भी छोटे शहर में ये सब कौन करता है, और मुझे नहीं लगता है कि उसके वजह से हमें आज तक कोई परेशानी हुई थी। अच्छा, कोई खास मिलने आता था उससे? नहीं सर। कोई नहीं? नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से आपको परेशान करने आ जाएंगे। ठीक, कोई बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। कमाल है, बहुत ही शातिर है ये विक्रम। अपने कदमों के एक भी निशान नहीं छोड़े उसने। अभिजीत? हाँ अभिजीत, क्या विक्रम हॉस्पिटल से भाग गया? हाँ हाँ, ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। सर, इस विक्रम की हालत तो इतनी खराब थी कि भागना तो दूर की बात है, अपने दम पे वो चल भी नहीं सकता था, तो भागा कैसे? सचिन, तुम और निखिल यहीं रहो और इस विक्रम के बारे में जानकारी निकालो। देखो और क्या क्या पता चलता है उसके बारे में। विक्रम यहीं पर था ना? जी सर। तो फिर गायब कैसे हो गया?
कहाँ गया वो? गायब हो गई मतलब ये कि विक्रम अब यहाँ नहीं है, तो गया कहाँ? उसे तो इंस्पेक्टर पूर्वी अपने साथ लेकर गई है। क्या इंस्पेक्टर पूर्वी यहाँ आई थी? जी सर। इंस्पेक्टर पूर्वी विक्रम को यहाँ से लेकर गई? जी सर, और वो कह रही थी कि आपने उन्हें भेजा है। मैंने उसे भेजा विक्रम को लाने के लिए, ऐसे कहा पूर्वी ने? सर वो कह रही थी कि विक्रम की जान को यहाँ खतरा है, इसलिए आपने उन्हें भेजा है उसे यहाँ से ले जाने के लिए। विक, फोन लगाओ पूर्वी को। यस। ये पूर्वी कर क्या रही है? झूठ बोलकर यहाँ आकर विक्रम को लेकर क्यों गई? और गई तो गई कहाँ उसे लेकर? सर, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पूर्वी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। सर, जिस एम्बुलेंस में पूर्वी विक्रम को लेकर गई है उसे यहाँ पर देखा गया। वो देखो, एम्बुलेंस खड़ी है। मतलब सर इन्फॉर्मेशन सही थी? आजकल हमारे खबरों की खबर भी सही निकलने लगी है। He's dead. एक काम करो, एम्बुलेंस की तलाशी लो। सर, ये मोबाइल मिला है सर। किसका हो सकता है? सर ये पूर्वी का लग रहा है सर। पूर्वी का? हाँ, इसमें एसीपी साहब, अभिजीत, मेरा, हम सबके नंबर है इसमें। देखो। संध्या जी नमस्ते। नमस्ते एसीपी सर, आज आप लोग यहाँ? थोड़ा काम था। वैसे गिरीश जी कैसे हैं? क्या उनकी तबीयत में सुधार है? नहीं सर, पहले जैसी ही है। पूर्वी घर पर है? नहीं। कब से बाहर है? कल से वापस नहीं आई सर। कल से पूर्वी वापस नहीं है? फोन वोन तो किया होगा? नहीं सर, सब ठीक तो है ना? हाँ वैसे ठीक है संजय जी, मगर इस फोटो को देखिए, विक्रम नाम है इसका। क्या पूर्वी ने कभी इस विक्रम के बारे में आपको कुछ बताया? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती और पूर्वी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, वो कुछ परेशान लग रही थी। पूर्वी परेशान लग रही थी? तो आपने पूछा नहीं पूर्वी से कि क्यों परेशान है? सर मैंने पूछा था तो? लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, बस अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। कुछ बताया नहीं? अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी? आप लोगों के साथ यहाँ आती थी मेरी लैब में, कैसी खामोश खड़ी हो जाती थी, चुपचाप। मुझे तो याद भी नहीं एक लफ्ज भी कभी बोली हो मेरे सामने। सच चुप रहने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि जो हमेशा चुप रहे वही निर्दोष हो। दुख तो इस बात का है कि मैं भी धोखा खा गया। मगर सर, मैंने पूर्वी के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड देखा है। उसने कभी भी विक्रम को फोन नहीं किया था। और विक्रम ने? नहीं सर, विक्रम ने भी उसे फोन नहीं किया है। विक्रम ने भी कभी नहीं किया? नहीं सर। या तो फिर साळुंखे कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही है? क्या बात कर रहे हो? कहीं कोई गलती नहीं हुई, एब्सोल्युटली कोई गलती नहीं। सर, वैन में जितने भी उंगलियों के निशान मिले सब के सब पूर्वी के ही है। सब के सब? हाँ सर, मुझे नहीं लगता कि पूर्वी ऐसा करेगी। नहीं लगता का क्या मतलब है फ्रेडी? ये फिंगरप्रिंट्स जो हमें वैन में से मिले हैं किसके हैं?
पूर्वी के फिंगरप्रिंट है जो हमें वैन में से मिले, पूर्वी के फिंगरप्रिंट। तो बताओ मुझे, मैं किसका नाम, बताओ मुझे किसका नाम लिया जाए? वो कहते हैं ना, एक पल, सिर्फ एक पल इंसान की जिंदगी तबाह कर देता है, और यहां एक गोली ने पूर्वी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इस गोली ने, जानते हैं कौन सी गोली है ये वो गोली है जिससे विक्रम की मौत हुई। मगर सर, पूर्वी का इस गोली से मतलब है विवेक, ये गोली पूर्वी की गन से चली, वो गन जो आपने उसे दी थी एसीपी साहब। पूर्वी ने विक्रम को मारा? पूर्वी ने? 101% बॉस, 101%। पता नहीं ऐसी कौन सी नफरत की आग जल रही थी पूर्वी के दिल में जो पहले उसने विक्रम को हॉस्पिटल से उठाया और फिर उसे गोली मार दी। कैसे हो सकता है साळुंखे, ये कैसे हो सकता है? पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है यार, एक सीआईडी ऑफिसर, और एक सीआईडी ऑफिसर ऐसी गलती कैसे कर सकता है? कर सकता है बॉस, नफरत की आग हो तो सब कुछ पॉसिबल है। क्या विक्रम के साथ क्या लेना देना? ऐसा कौन सा कनेक्शन है पूर्वी का इस विक्रम के साथ? ये पूर्वी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों झूठ बोल रही है हमसे? यही समझ में नहीं आ रहा है सर। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट मिला है उसके घर से, ये भी जाली है सर। जिस हॉस्पिटल ने ये सर्टिफिकेट बनाया, ये हॉस्पिटल दुनिया में कहीं है ही नहीं। बोलो, अपना अतीत छुपा रही है हमसे, समझ में नहीं आता है क्यों? सर, पूर्वी का इस तरह से गायब होना, विक्रम के खून में उसका हाथ होना, उस पर शक और भी मजबूत होता जा रहा है सर। या पूर्वी के अतीत के तार इस विक्रम से जुड़े हुए हैं सर। तुम सही कह रहे हो अभिजीत, उस दिन मैंने नोटिस तो किया था पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया सर। क्या सर, जब पहली बार हम लोग विक्रम के घर गए थे, हाँ, तो पूर्वी इन बच्चों की तस्वीरों को बड़े ध्यान से देख रही थी, और ब्यूरो में भी इन तस्वीरों को ऐसे देख रही थी जैसे इनमें कुछ ढूंढ रही है। अच्छा, क्या क्या देख रही थी वो इन फोटोज में? क्या ढूंढ रही थी? कुछ तो होना चाहिए सर। एक मिनट। सर, यहां से एक फोटो गायब है। ये देखिए, लाल सर्कल को मिटाया गया है। यहाँ पे एक फोटो थी। मतलब इस बच्चे की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई थी? कौन हो सकता है ये बच्चा? सुमन फेरा? जीत, जरूर इस बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन है पूर्वी के साथ, जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। मगर सर, इस बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट की फाइल तैयार की ही नहीं गई है, तो हमें पता कैसे चलेगा इसके बारे में? सर, ये फोटो 87 से 94 के बीच की है। सोमन फेरा, विक्रम उस वक्त सोमन फेरा में था। सोमन फेरा में जाके पता करते हैं सर, इस बच्चे के बारे में जरूर पता चल जाएगा। लगता है ये सारे लोग आसपास से आए हो, शायद इन्हें कुछ विक्रम के बारे में पता। नमस्ते। नमस्ते। नए लग रहे हो यहाँ पे? जी हाँ, वो ऐसे ही घूमने चले आए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे ये जगह बहुत अच्छी है। हाँ, सो तो है, लेकिन आप लोग आए कब? हम लोग कल ही आए और आते ही एक अजीब सी बात सुनने को मिली। अच्छा, कैसी बात है? वो पास में जो बंगलो है ना, वहाँ से 25-30 साल पहले एक नौकर गायब हो गया। हमने तो नहीं सुना। वो क्या है कि बात बहुत पुरानी, 25-30 साल पुरानी। विक्रम नाम था उसका। विक्रम अंकल? अरे
ये जगह तो काफी सुनसान है। भीड़ ज्यादा पसंद नहीं थी उन्हें, इसलिए रहते हैं यहाँ। ये विक्रम आता था यहाँ पे? हाँ। तुम्हारे इस विक्रम अंकल के साथ तुमने कभी किसी बच्चे को आते देखा क्या? नहीं। सर ये आदमी फ्रॉड लगता है। इसे विक्रम के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है? देखिए होशियार है ना। हाँ बॉस बोलिए। हाँ हाँ आप टेंशन मत लो बॉस। वो तो मुझे पता है बॉस, आगे क्या करना है आप बताइए, बाकी सब मैं देखूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ हाँ दोनों सीआईडी ऑफिसर हमारे कब्जे में हैं, उनका काम तमाम हो जाएगा। और आप पूर्वी की फिक्र मत कीजिए, वो अभी तक बेहोश है। एसीपी सर को फोन करती हूँ। मेरे घर का नंबर, इसने आखिरी बार मेरे घर में फोन किया था। किसे? पापा। हेलो हेलो सर।
केशव, तो तू है सबके पीछे? हाँ, नहीं सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो एक मोहरा हूँ। कौन है इसके पीछे? बॉस कौन है तेरा? वो आज आने वाला है सर। निखिल, ले जाओ इसे। चल। क्या चल रहा है ये पूर्वी? हैं? क्यों किया तुमने ये सब? मजबूरी थी सर। मजबूरी? एक क्रिमिनल को तुमने हॉस्पिटल से भगाया, फिर उसे मार दिया। कैसी मजबूरी है? नहीं सर, मैंने विक्रम को हॉस्पिटल से भगाया जरूर है, पर उसे मैंने नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है सर। किसने मारा उसे? पता नहीं सर। सर जब मैं विक्रम से पूछताछ कर रही थी ना, तो किसने मेरे सर पे वार किया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो यहाँ पर थी। क्या पूछना चाहती थी तुम विक्रम से? क्या कनेक्शन है तुम्हारा विक्रम के साथ? सर, मैं नहीं बता सकती सर, मेरी मजबूरी है। पूर्वी, अपने गुनाहों को मजबूरी का नाम मत दो। हाँ, ये कौन सी मजबूरी है जो तुमने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की? हाँ? नहीं सर, हर इंसान से गलती होती है सर, आप लोगों से भी तो। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? मुस्कान को बचाने के लिए सर। सर, हम मजबूर हैं, आप पीछे मत आइए प्लीज। मैंने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया को नौकरी से निकाल दिया। किसको बचाना चाहती हो पूर्वी तुम? बोलो पूर्वी, कौन है वो? मेरे पापा को सर, मेरे पापा को सर। पापा को? क्यों? उन्हें कैसे खतरा है? आप लोगों से सर। क्या? ये क्या उल्टा सीधा बोल रही तुम? साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? वो तस्वीर मैंने ब्यूरो से चुराई थी ना सर, वो मेरे बचपन की है। मतलब 25 साल पहले तुम भी किडनैप हुई थी? अभिजीत, आज तक जितने भी बच्चे किडनैप हुए सब मारे गए हैं, कि पूर्वी कैसे बच गए? सर यही सर जानने के लिए मैंने विक्रम को किडनैप किया था, और मुझे पता चला कि सबके पीछे मेरे पापा का हाथ है। उन्होंने मुझे भी किडनैप किया था सर, और बाकी सारे बच्चों को भी। ये सब तुम्हारे पापा ने किया? हाँ सर, मैं फर्ज और रिश्तों के बीच में फंस गई थी। एक तरफ मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, अपनी जिंदगी के 25 साल मुझे दे दिए, ये जानते हुए भी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। सर मैं जानती हूँ सर कि उन्होंने गुनाह किया है, वो गुनहगार है। 25 साल पहले उन्होंने मेरा किडनैप किया, लेकिन मैं ये सब नहीं जानना चाहती सर। जब मेरे पापा ऐसी हालत में सर, मैं उन्हें गिरफ्तार होता हुआ कैसे देख सकती हूँ सर? कैसे देख सकती हूँ? कैसे देख सकती हूँ सर? फर्ज के सामने सब भूलना पड़ता है पूर्वी। परिवार, रिश्ते, सब कुछ। हमें तुम्हारे पापा को गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर। तो कोई आ रहा है? सर मैंने एक आदमी को फोन पे बात करते हुए सुना। ये आदमी जो आ रहा है शायद उनका बॉस है।
पापा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन सबके पीछे किसी का हाथ तो नहीं है? अब भूलने की बीमारी की एक्टिंग कर रहा है। तो 3-4 साल तक एक्टिंग करता रहेगा क्या? अभिजीत, इसे एक्टिंग तो सिर्फ पूर्वी के सामने करनी है, बाकी एक्टिंग क्यों करेगा ये? पूर्वी! पूर्वी! हे! पूर्वी! क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कौन हूँ मैं और कहाँ से उठा कर लाए हो मुझे? मैं उठा कर लाया? देखो झूठ मत बोलो, मैंने हमेशा तुम्हें अपना पिता माना, और अगर एक पल के लिए भी आपने मुझे अपनी बेटी माना है ना, तो बता दो कि मेरे माँ बाप कौन है। मुझे कुछ याद नहीं। कौन हो तुम? अरे मैं कहाँ से उठा के लाया? देखो ड्रामा मत करो। मैंने आपको उस क्रिमिनल से बात करते हुए सुन लिया था। आपने उससे कहा था कि आप यहाँ आ रहे हैं। मैंने उसके मोबाइल पे अपने घर का नंबर देखा था। झूठ है ये, मैंने किसी से बात नहीं की। मुझे तो उसने भेजा था। किसने भेजा है? सर ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें किसी ने नहीं भेजा सर। नहीं पूर्वी, शायद ये सच बोल रहे हैं। सर अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर इस सब के पीछे कौन है? कौन है सर इस सब के पीछे? मैं कोई नर्स वर्स नहीं हूँ। विक्रम के साथ मिलकर हमेशा से किडनैपिंग ही करती आई हूँ। बाद में पुष्कर और केशव को भी अपने साथ मिला लिया। मेरे माँ बाप कौन है और कहाँ है? तुम्हारा बाप बहुत अमीर था, माँ मर चुकी थी तुम्हारी, तो मैंने सोचा तुम्हारे बाप के साथ शादी करके क्राइम का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और सुकून की जिंदगी जीऊंगी। लेकिन बाद में पता चला तुम्हारे बाप के पास उस बंगले के अलावा और कुछ नहीं है और सारा पैसा बिजनेस में डूब चुका है। मैंने विक्रम के साथ मिलकर तुम्हारे बाप को मार डाला। क्या तुमने मेरे पापा को मार दिया? क्यों मारा मेरे पापा को? हाँ? बोलो, क्यों मारा मेरा पापा को? पूर्वी, कंट्रोल ये इन सब के बीच में गिरीश अंकल कहाँ से आ गए? गिरीश मेरा दोस्त था, उसे मेरे काम के बारे में कुछ पता नहीं था। जिस दिन विक्रम पूर्वी को मारने जा रहा था, पता नहीं कहां से गिरीश बीच में आ गया और वो पूर्वी को लेकर भाग गया। उसे बच्चों से बहुत लगाव था। ये तो 25 साल पहले की बात है ना? हाँ। तो वापस गिरीश की जिंदगी में कैसे आई? विक्रम ने गिरीश को मुंबई में देखा और जब उसे पता चला कि पूर्वी सीआईडी में काम करती है तो डर गया और उसने मुझे आकर बताया। और मैं जब गिरीश से मिलने गई तो मुझे पता चला कि उसे भूलने की बीमारी है। तो मैंने सोचा कि इससे मुझे क्या खतरा हो सकता है, बल्कि इसका तो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये विक्रम, उसे तुमने क्यों मारा? वो तो तुम्हारा साथी था ना? हाँ, पर जो उसकी हालत थी उसके जरिए सीआईडी मुझ तक कभी भी पहुंच सकती थी, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। किस तरह की इंसान है आप? किस तरह की? दिल नाम की कोई चीज नहीं है आप में संध्या जी।
दिल नाम की कोई चीज नहीं है। एक बीमार आदमी का गैर फायदा उठाया, अपने साथी का खून किया और न जाने कितने मासूम बच्चों की जानें ली। आपके लिए तो फांसी की सजा भी कम है, लेकिन ले जाओ इन्हें। चलिए। पूर्वी, भूल जाओ बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं जानता हूं तुम्हारे माता पिता जिंदा नहीं हैं, फिर भी तुम्हें एक अच्छी परवरिश तो मिली है ना, है ना? देखो पूर्वी, तुम्हारे पिताजी ना होने के बावजूद भी इन्होंने तुम्हें पिता जैसा ही प्यार दिया है। क्यों? भूल जाओ। देखो बेटा, जिंदगी जो कुछ भी देती है ना, उसे अपनाना चाहिए। चल, आंखें पूछो और अब हंसो। गुड गर्ल, जाओ जाओ अपने पिताजी के पास। पापा, इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।